सभी को नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर आर.पी. बागड़ी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, SPC, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन ये जो वीडियो है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए, जो पेपर फर्स्ट है कॉरपोरेट अकाउंटिंग ABST का। उसमें आज बात करेंगे अंशों का निर्गमन, और अंशों के निर्गमन से संबंधित मैंने इससे पूर्व में भी वीडियो बनाए हैं और आपको भेजा भी है। तो आज का अपना जो मेन अंशों के निर्गमन से संबंधित है, कंपनी के चिट्टे में अंश पूंजी का निरूपण। अंश पूंजी का किस प्रकार निरूपण करते हैं, चिट्टे में किस प्रकार निरूपण करते हैं। तो इसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में निर्धारित कंपनी के चिट्ठे में अंश पूंजी इस प्रकार दर्शाई जाती है। तो कंपनी के चिट्ठे में अधिकृत अंश पूंजी, निर्गमित अंश पूंजी तथा अभिधत अंश पूंजी को अंश पूंजी के उपशीर्षकों के रूप में दिखाया जाता है। इसमें अधिकृत अंश पूंजी तथा निर्गमित अंश पूंजी को केवल सूचनार्थ दिखाया जाता है और इनकी राशियों को चिट्ठे में के जोड़ में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जबकि अभिधत अंश पूंजी की राशि में से जितनी राशि अंशधारियों से प्राप्त हो चुकी है को चिट्ठे के जोड़ में शामिल किया जाता है। चिट्ठे के साम्य एवं दायित्व के अंतर्गत अंशधारियों के कोष की प्रथम मद अंश पूंजी में क्रमशः अधिकृत अंश पूंजी, निर्गमित अंश पूंजी तथा अभिधत अंश पूंजी को दिखाया जाता है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं संचित पूंजी। संचित पूंजी कौन सी होती है? रिजर्व कैपिटल। कंपनी के अभिधत अंशों पर अंशधारियों से न मांगी गई पूंजी पर कंपनी का अधिकार होता है। संचालक मंडल जब भी चाहे न मांगी गई पूंजी को अंशधारियों से मंगवा सकता है, परंतु कभी कभी एक सीमित दायित्व वाली कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करके यह निश्चित कर देती है कि न मांगी गई पूंजी का संपूर्ण अथवा विशिष्ट भाग या तो पूरी पूंजी या कुछ भाग कंपनी के समापन के समय से ही मंगाया जा सकेगा, इससे पूर्व नहीं मांगा जा सकता। इस प्रकार प्रस्ताव लेनदारों में विश्वास स्थापित करने के उद्देश्य से पारित किया जाता है और न मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसको समापन के समय पर ही मांगने के लिए रिजर्व कर दिया जाता है कि वो उसी समय ही मांगा जाएगा जब कंपनी का समापन होगा। उदाहरण के लिए माने तो जैसे कंपनी की अभिधत पूंजी 30 लाख रुपए है, जो 10 रुपये वाले 3 लाख अंशों में विभाजित है, जिन पर कंपनी ने 6 रुपये प्रति अंश याचित कर प्राप्त कर लिया और कंपनी अंशधारियों ने विशेष प्रस्ताव पारित करके 3 रुपये प्रति अंश का समापन के समय के लिए सिंचित कर दिया। ऐसी अवस्था में 20 लाख अंश 3 रुपये की दर से जो होगा वो संचित पूंजी कहलाएगी। जो नहीं मांगी गई, जिनका लिए अपने रिजर्व कर दिया, वो संचित पूंजी कहलाएगी। संचित पूंजी पर कंपनी द्वारा कोई सरचार्ज उत्पन्न नहीं किया जाता, कोई चार्ज उत्पन्न नहीं किया जाता। कंपनी इन अंशों पर न्यायालय की अनुमति के बिना 3 रुपये प्रति अंश अर्थात संचित पूंजी अंशधारियों से नहीं मांग सकती। क्यों नहीं मांग सकती? क्योंकि पहले ही प्रस्ताव पारित कर गया। क्योंकि संचय पूंजी कंपनी के समापन में जाने के समापक द्वारा ही मांगी जा सकती है। अतः कंपनी के समापन में जाने से पूर्व इन अंशों पर मात्र 1 रुपया ही अंशधारियों से और मांग सकती है। अब इसको चिट्ठे में किस प्रकार लिखेंगे वो मैं आपको इसका प्रारूप बता देता हूँ। तो इसमें क्या है कि अपन सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट, जो भी कंपनी का नाम है वो लिखेंगे, लिमिटेड एज द करंट ईयर फॉर द ईयर एंडिंग लिखेंगे। और उसके बाद
फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नोट नंबर, फिगर्स एज एट ए करंट ईयर एंडेड एंड फिगर्स एज एट ए प्रीवियस ईयर एंडेड। इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखेंगे, फिर शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड में आ जाएंगे शेयर कैपिटल के टुकड़े हो जाएंगे ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी है और वो किस किस रूप में बांटी हुई है, जैसे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जितने भी हैं उनकी संख्या लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे अपन इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, तो इसमें कितने अंश अपन ने इश्यू किए और कितने रुपए का वो शेयर था उसकी पूरी वैल्यू इसमें लिखेंगे। इसके बाद पर शेयर कॉल्ड अप की एक शेयर से कितने रुपए मांग लिए गए। इसके बाद इसी प्रकार इक्विटी अंश और उसके बाद में करेंगे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर से कितनी तो संख्या थी वो लिखेंगे, कितने रुपए का ये एक था वो लिखेंगे और कितने रुपए इनसे मांग लिए गए वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे लेस कॉल्स अनपेड, जो राशि नहीं प्राप्त हुई अंशधारियों से वो लिखेंगे लेस करके, और नीचे लिखेंगे एड शेयर फॉरफीचर। अगर शेयर फॉरफीचर किया गया हुआ है, अंशों को जब्त किया गया है, तो वो राशि इसमें लिखेंगे जो शेयर फॉरफीचर के नाम से जानी जाएगी। इस प्रकार से ये आपका बैलेंस शीट में किस प्रकार रखेंगे ये मैंने बताया आपको। और अब बात करते हैं अपन अतिरिक्त अंशों का निर्गमन अर्थात अधिकार अंश। अधिकार अंश कभी कभार आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय राइट शेयर्स, या अधिकार अंशों से आप क्या समझते हो, या अधिकार अंशों की परिभाषा। प्राय कंपनी अपने जीवन काल में एक बार ही नहीं वरना आवश्यकता अनुसार समय समय पर अनेक बार अंशों का निर्गमन करती है, और कंपनी द्वारा प्रथम निर्गमन के पश्चात किए गए सभी अंश निर्गमनों के अतिरिक्त पूंजी का निर्गमन कहते हैं। बार बार जो निर्गमन किया जाता है कंपनी के द्वारा और समय समय पर मांगी जाती है, और कंपनी द्वारा प्रथम निर्गमन के पश्चात किए गए सभी अंश निर्गमनों के अतिरिक्त पूंजी का निर्गमन कहते हैं। और कंपनी अपने अंश पूंजी बढ़ाने के उद्देश्य से नए सभी अंशों को निर्गमन के अतिरिक्त पूंजी का निर्गमन कहते हैं। कंपनी अपने अंश पूंजी बढ़ाने के उद्देश्य से नए अंशों का निर्गमन करती है, तो नए अंश सर्वप्रथम पुराने अंशधारियों को प्रस्तावित किए जाते हैं। जो पुराने अंशधारी हैं उन्हीं को दिया जाएगा, ये कहती है अंडर सेक्शन 62। इसके बाद अर्थात कंपनी द्वारा निर्मित इन अंशों को विद्यमान इक्विटी अंशधारियों को लेने का प्रथम अधिकार होता है। फलतः ऐसे निर्मित अंशों को अधिकार अंश कहते हैं कि इनका जो पहला अधिकार होगा वो पूर्व में निर्गमित अंशधारियों का होगा, तो वो अंशधारी ही इन अंशों को लेंगे, ये उनका पहला अधिकार होगा। और इसी प्रकार से होता है अधिकार अंशों के संबंध में सेबी के दिशा निर्देश हैं, सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होता है कि सूचीबद्ध कंपनियां होगी वही इन अधिकार अंशों को निर्गमन कर सकती है। ये दिशा निर्देश तब लागू नहीं होते जबकि जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों की कुल मूल्य रुपये 50 लाख से अधिक नहीं होता। साधारण सभा में अनुमोदन होना जरूरी है। अधिकार अंशों का प्रत्येक निर्गमन कंपनी की साधारण सभा के द्वारा प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अधिकार निर्गमन को वापस लेना, कंपनी 12 महीने में प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध हेतु आवेदन नहीं कर सकेगी। अभिगोपन, अधिकार निर्गमन को अभिगोपन की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि कोई कंपनी अभिगोपन करती है तो लीड मैनेजर को प्रस्ताव पत्र में यह लिखना पड़ेगा कि यह निर्णय दायित्व का पूरा करने हेतु अभिभावकों के पास पर्याप्त संपत्तियां है। निर्गमन रजिस्टर होता है। अधिकार निर्गमन के लिए कम से कम एक निर्गमन रजिस्टर आवश्यक नियुक्त करना पड़ता है। प्रथम श्रेणी के मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति होती है। समझौता स्मरण पत्र, कंपनी द्वारा अधिकार निर्गम लाने में पूर्व प्रत्येक कंपनी लीड मैनेजर के साथ एक समझौता स्मरण पत्र मेमोरेंडम लिखेगी और ये स्मरण पत्र जो सेबी को प्रस्तुत की जाएगी। अंशतः प्रदत्त अंशों का पुनर्दत्त करना, जो अधिकार अंश निर्गमित करने से पूर्व समस्त अंश प्रदत्त अंशों को पुनर्दत्त करना चाहिए, अर्थात अपूर्णदत्त अंशों का हरण करना चाहिए। प्रतिभूतियों का अभौतिक रूप से निर्गमन और स्वतंत्र मूल्य का निर्धारण, मूल्य विभेद होना चाहिए। अधिकार निर्गमन खुले रहने की अवधि यह 60 दिन होती है। न्यूनतम अभिधान प्राप्त होना चाहिए 90% जो कि निर्धारित किया हुआ, और अधिकार अंशों का प्रस्ताव का विज्ञापन भी दिया होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन स्वेट इक्विटी अंश। ये किसे कहते हैं? कंपनी अधिनियम धारा 2013 की धारा 54 के अनुसार स्वेट इक्विटी अंशों से तात्पर्य उन समता अंशों से हैं
जो किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों एवं संचालकों को बट्टे पर अथवा नकद के अतिरिक्त किसी प्रतिफल के बदले जारी किए गए हो। नकद के अतिरिक्त अगर ये अंश जारी किए जाते हैं तो उन्हें स्वेट इक्विटी अंश कहते हैं। नकद के अतिरिक्त प्रतिफल से तात्पर्य किसी जानकारी, नौ हाउ देने अथवा बौद्धिक संपदा अधिकारों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रकृति के अधिकार उपलब्ध करने या मूल्यवर्धी वैल्यू एडिक्शन करने के लिए दिया जाता है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो। इक्विटी अंशों का निर्माण की प्रक्रिया एक कंपनी द्वारा जिस श्रेणी के इक्विटी अंशों का निर्माण पहले किया जा चुका है उसी श्रेणी के स्वेट इक्विटी अंशों का निर्माण किया जाता है, बशर्ते वो उसकी शर्तों को पूरी करे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और कल जो अपन बात करेंगे वो करेंगे अंश निर्गमन प्रक्रिया, अंश प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रोसीजर क्या क्या रहती है इसके बारे में अपन कर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।